हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इकोन एंड लाइट में आप सबका स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम डोमेस्टिक टेरिटरी के बारे में बात करेंगे कि डोमेस्टिक टेरिटरी होती क्या है एंड ये आपको क्यों पढ़नी चाहिए, इसमें क्या आपको कंफ्यूज करने वाली चीज़ें हैं एंड ये टॉपिक आपके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है और कितना इम्पॉर्टेंट है आपके लिए ये जानना। क्या आप इसे छोड़ सकते हो एग्ज़ाम के लिए या फिर नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में कवर करेंगे। सबसे पहले मैं दिखा देती हूँ कैसे कैसे करेंगे। पहले देखेंगे डोमेस्टिक टेरिटरी की फुल फॉर्म, फिर उसके बाद क्या कन्फ्यूज़न फैक्ट है, फिर इसके कंपोनेंट्स देखेंगे, ठीक है। फिर कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है वो देखेंगे। उसके बाद जो सीबीएसई ने क्वेश्चन पूछे हैं मोस्टली वो सारे डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में, ठीक है। तो आज के टॉपिक में पूरा डोमेस्टिक टेरिटरी यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। तो स्टार्टिंग से बात करते हैं डेफिनेशन की डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है। डोमेस्टिक टेरिटरी को सबसे पहले समझने के लिए इसके आपको डेफिनेशन समझना इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इट रेफर्स टू इकोनॉमिक एरिया कंट्रोल बाय अ कंट्री। कोई ये कंट्री है, ठीक है, जो जो कंट्री है वो अगर उस किसी एरिया को कंट्रोल कर रही है, उसकी जहाँ जहाँ तक पहुँच है, जहाँ जहाँ तक बाउंड्रीज है उसकी कंट्रोल की, वो क्या हो जाएगा, वो इकोनॉमिक एरिया किस में आ जाएगा, डोमेस्टिक टेरिटरी। जैसे इंडिया है, इंडिया का मैप आप देखते जानते होंगे कुछ इस टाइप का है, ठीक है। तो ये जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज है, तो इंडिया का यहाँ तक क्या है, उसका कंट्रोल है, तो उसकी जो डोमेस्टिक टेरिटरी होगी वो क्या होगी, ये सारी होगी, ठीक है। इस टाइप का मैप होता है। तो ये इंडिया की क्या होगी, डोमेस्टिक टेरिटरी होगी। बस ये सारे लैंड वगैरह ही उसकी टेरिटरी नहीं होगी, उसके साथ साथ कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, चीज़ें हैं जो कि उसकी टेरिटरी में आती हैं। जैसे कि इन शॉर्ट बात करें तो बाद में इसको डिस्कस भी करेंगे डिटेल में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें क्या है, नेशनल इनकम पढ़ना है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, डोमेस्टिक प्रोडक्ट होना चाहिए। एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट आप कैसे देखोगे, जो जो आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आपका प्रोडक्शन हो रहा है वो सारा आप क्या है, ऐड ऑन करते हो, एग्रीगेट करते हो, तो आपका डोमेस्टिक प्रोडक्ट बन के आता है। एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट से आप क्या है, अपनी नेशनल इनकम को फाइंड आउट करते हो। तो फॉर फाइंडिंग द नेशनल इनकम यू हैव टू नो व्हाट इज डोमेस्टिक टेरिटरी, जिससे आप पता लगा सकोगे कि आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी में कितना डोमेस्टिक प्रोडक्शन हुआ है, ठीक है। तो डोमेस्टिक टेरिटरी तो क्या होगी, एक तो आपकी फिजिकल लैंड, कोई भी जो भी बाउंड्रीज है उसका अंडर कंट्रोल हो रहा है किसी भी गवर्नमेंट का, ठीक है। साथ में उसमें जो भी एम्बेसीज वगैरह आती हैं, कोई भी शिप है किसी कंट्री के पास, कोई एयरक्राफ्ट्स हैं, या फिर कोई भी फाइनेंशियल सेक्टर्स हैं, सेंटर्स हैं, तो ये सब क्या होती है, डोमेस्टिक टेरिटरी होती है इन शॉर्ट। इसको आपको डिटेल में भी समझना है, डिटेल में समझेंगे तो ही आपका क्या है, हेल्प होगा, जिससे कि आप डोमेस्टिक प्रोडक्ट फाइंड कर सको, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल है, थिंक एन इंडियन एम्बेसी, कोई भी एक एम्बेसी है इंडिया की, ठीक है, यूएसए में भी है, किसी और कंट्री में, जैसे कि ये फॉरेन कंट्री होगी, ठीक है, कोई भी कंट्री, एंड ये इंडिया की एम्बेसी है किसी भी फॉरेन कंट्री, तो ये क्या है, डोमेस्टिक कंट्री का पार्ट होगा। कोई भी यहाँ पे कुछ भी हो रहा है, कोई भी सर्विस दी जा रही है, वो आपके डोमेस्टिक प्रोडक्ट में इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे, इसको जानने के लिए हम क्या करते हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी के बारे में पढ़ते हैं। तो ये क्या है, ऑफकोर्स क्या है, इंडिया डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। क्यों क्यों ये सब क्या है, आगे आगे जो भी कंपोनेंट्स है उसको डिटेल में पढ़ेंगे, उससे आपको पता चलेगा, ठीक है। तो हमने अभी पढ़ा था डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या होनी चाहिए, एक तो पॉलिटिकल टेरिटरी होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या पॉलिटिकल टेरिटरी को ही हम डोमेस्टिक टेरिटरी बोल सकते हैं, ये कुछ कंफ्यूजन होती है, कॉमन कंफ्यूजन, जो आपके अगर यहीं पे क्लियर हो जाए तो आपके लिए अच्छा होता है, वरना आपका क्या है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट आप गलत भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसका आंसर है जी नो, सिर्फ पॉलिटिकल टेरिटरी ही इंक्लूड नहीं होती। पॉलिटिकल टेरिटरी क्या होती है, लैंड बाउंड्री, जो भी मैंने अभी मैप दिखाया था, इसमें जो भी आपका यहाँ तक की बाउंड्री आ रही है, ये हमारी पॉलिटिकल टेरिटरी है। बट हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि इसमें एम्बेसीज भी होती हैं, ठीक है, जैसे ये वाला एग्जांपल हमने पढ़ा था, इसके साथ साथ एयरक्राफ्ट्स होते हैं, शिप्स होते हैं, तो ये भी इंक्लूड है डोमेस्टिक टेरिटरी। तो सिर्फ पॉलिटिकल टेरिटरी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं होती। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं, अगर ये पॉलिटिकल टेरिटरी आपका क्या पार्ट है, डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। बट डोमेस्टिक टेरिटरी आपका पॉलिटिकल टेरिटरी का पार्ट, पॉलिटिकल टेरिटरी नहीं होगा। मतलब एज अ होल अगर आप पॉलिटिकल टेरिटरी देख रहे हो तो ये डोमेस्टिक टेरिटरी भी पॉलिटिकल टेरिटरी है, तो ये गलत हो जाएगा। बट हम ये कह सकते हैं पॉलिटिकल टेरिटरी इज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी। आई होप आपको ये यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, ठीक है।
क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, कुछ और ग्लोबल एसेट्स भी इंक्लूड होती है हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में। तो एक क्वेश्चन और जो बहुत कॉमन कंफ्यूज करता है वो करता है कि क्या जो फॉरेन बैंक्स हैं इंडिया में वो क्या है इंडियन के डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है? ये क्या है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें तो ये इंडिया की वो बाउंड्री होगी, इसमें हमारे क्या है फॉरेन बैंक्स है, तो ये टेरिटरी के पॉलिटिकल टेरिटरी के अंदर आ रहे हैं, पर ये इंक्लूड होंगे हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, डोमेस्टिक प्रोडक्ट की सर्विसेज में, या फिर नहीं? तो इसका आंसर है नो, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है इंडिया में तो है बट इसका जो कंट्रोल है वो इंडिया के पास नहीं है, वो क्या है फॉरेन रेजिडेंट के पास ही है, तो इसलिए ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं होगी। तो यही चीज आपके आगे जाके कंफ्यूजन को पैदा करे ना, कंफ्यूजन को पैदा ना करे, इसलिए हमें क्या है इसके कंपोनेंट्स को जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप इसके कंपोनेंट्स को यहाँ पे अच्छी तरह से समझ लेंगे तो आप एक एक चीज को बता सकते हैं, क्या डोमेस्टिक प्रोडक्ट में आएगा, क्या डोमेस्टिक टेरिटरी के गुड्स एंड सर्विसेज में इन्वॉल्व होगा। ठीक है, तो सबसे पहला आपका डोमेस्टिक टेरिटरी के कंपोनेंट क्या होगा, एक तो जो भी हमने पॉलिटिकल टेरिटरी के बारे में पढ़ा था, ठीक है, फिजिकल बाउंड्रीज के बारे में पढ़ा था, वो सीधा सीधा आपका फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा कि ये आपका क्या हो जाएगा डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट हो जाएगा। जैसे कि हमारे जो इंडिया के सिटीज हैं, टाउन्स हैं, विलेजेस हैं, जितनी भी जो भी ज्योग्राफिकल एरिया है जहां तक इंडिया का कंट्रोल है, ठीक है, जितनी भी पॉलिटिकल बाउंड्रीज हैं, जैसे हमने मैप में बताया था, ये जितना भी आपका इंडिया का कंट्रोल है वो सारे सारा उस बाउंड्री तक हमारा क्या है लैंड, हमारी फिजिकल लैंड है, वो हमारा सीधा सीधा डोमेस्टिक टेरिटरी में आ जाएगा। इसमें आपकी कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सेकंड, आपके क्या ध्यान रखना है, क्या चीज आएगी आपकी एम्बेसीज, ठीक है, कॉन्सुलेट्स, ठीक है, कि किसी भी अब्रॉड में, किसी भी फॉरेन कंट्री में आपके जो कॉन्सुलेट्स हैं या फिर एम्बेसीज हैं वो आपके किस में आएंगे, वो आएंगे आपके डोमेस्टिक टेरिटरी में। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं कि कॉन्सुलेट क्या होते हैं। जैसे कि मैं एक फॉरेन ऑफिसर, सॉरी गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे इंडिया के लिए क्या हो गई, मैं हो गई कॉन्सोल, CONSUL, ठीक है, कॉन्सुल हो गई मैं। एंड मैं अब क्या है फॉरेन में जाके रहूंगी, तो जब फॉरेन में जाके रहूंगी तो वहाँ पे मुझे एक बिल्डिंग भी चाहिए होगी, ठीक है, रहने के लिए। जो भी ये बिल्डिंग होगी, यहाँ पे जो भी ऑफिशियल वर्क होगा कॉन्सुल का, ये क्या आ जाएगा, ये हो गया हमारा कॉन्सुलेट। तो ये भी हमारी क्या आ जाएगी, ये हो जाएगा डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट। आई होप ये क्लियर होगा। ठीक है, जैसे ही इंडियन एम्बेसी है, ठीक है, वो अगर USA में बिलोंग है तो यहाँ पे जो एम्बेसीज का यहाँ पे क्या होगा, ये होगा इंडिया का कंट्रोल उस एम्बेसी पे, ठीक है, भले ही USA की बाउंड्री में, बट कंट्रोल किसका होगा, इंडिया का। मतलब कि अगर कोई भी ऑफिस किसी और बाउंड्री के अंदर है, किसी और कंट्री में है, बट उसका कंट्रोल किसी और के पास है, तो जो यहाँ पे वर्क होगा या फिर सर्विस होगी या फिर गुड भी प्रोड्यूस होगा, वो क्या होगा, वो सीधा सीधा उस डोमेस्टिक का प्रोडक्ट होगा, उस कंट्री का डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगा, ना कि जिसकी ये फिजिकल बाउंड्री पे है। ठीक है, तो ये आपको ये ध्यान रखना है, एम्बेसीज या फिर कॉन्सुलेट भी अगर कोई अब्रॉड में है तो वो आपके क्या होंगे, वो आपके डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होंगे। ठीक है, फिर जो भी मिलिट्री बेस वगैरह हैं, डिफेंस एस्टेब्लिश हुए हैं कोई भी आउटसाइड द कंट्री, ये भी सेम लॉजिक है जो हमने सेकंड में पढ़ा, ये आपके क्या हो जाएंगे, सीधे सीधे आपके डोमेस्टिक टेरिटरी के पार्ट होंगे। कोई भी फॉर एग्जांपल एन इंडियन मिलिट्री बेस कोई भी अनदर कंट्री के किसी भी रिमेनिंग पार्ट में है, किसी और डोमेस्टिक टेरिटरी में आ रहे हैं, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, वो आपका डोमेस्टिक टेरिटरी में ही आएगा, इंक्लूड होगा। ठीक है, कोई भी आपके शिप वगैरह हैं या फिर एयर क्राफ्ट्स हैं जो कि आपके ही रहने वाले रेजिडेंट ऑपरेट कर रहे हैं, आपकी जो टेरिटरी के अंदर रेजिडेंट है वो ऑपरेट कर रहे हैं कोई शिप या एयरक्राफ्ट, तो वो भी किस में आएंगे, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आएंगे। ऐसे ही ऑफशोर बैंकिंग यूनिट्स एंड फाइनेंशियल सेंटर जो भी आपके रेजिडेंट कंट्रोल कर रहे हैं, भले ही वो किसी और कंट्री में हैं, चाहे सिंगापुर लगा लो, चाहे अमेरिका लगा लो, चाहे लंदन लगा लो। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, अगर इनमें आपके कुछ भी इंक्लूड हो रहे हैं तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होंगे।
एंड इसके अलावा आपको 2-3 चीज़ें छोटी छोटी याद रखनी है जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, बट वो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। जैसे कि हमारी एम्बेसी किसी और फॉरेन सेक्टर में थी, ठीक है, तो ये इसका कंट्रोल हमारे पास था, तो ये हमारी हुई डोमेस्टिक टेरिटरी। बट ऐसे ही अगर फॉरेन की हमारे फिजिकल बाउंड्रीज में है उनकी एम्बेसी, तो वो क्या होगा, सेम फॉरेन के पास ही उसका कंट्रोल है, तो वो उसकी डोमेस्टिक टेरिटरी होगी, ना कि हमारी होगी। फॉरेन एम्बेसी विद इन अ कंट्री आर नॉट अ पार्ट ऑफ इट्स डोमेस्टिक टेरिटरी, बट कंट्रीज एम्बेसीज एंड कॉन्सुलेट अब्रॉड आर पार्ट ऑफ इट्स डोमेस्टिक कंट्री। जो मैंने बताया कि जिसका भी कंट्रोल है, कंट्रोल देखना है आपका कि उसका कंट्रोल है, ठीक है, उसकी एम्बेसी है तो उसकी टेरिटरी होगा। मेरा कंट्रोल है, मेरी एम्बेसी है, तो मेरा कंट्रोल, मेरी टेरिटरी होगी, ठीक है। फिर आपको ये ध्यान रखना है, फॉरेन एम्बेसी विद इन अ कंट्री नॉट बिलोंग, आई थिंक ये रिपीट हो गया, तो यही आपको देखना है कि एंड सेकंड पॉइंट इसमें आपको याद रखना है कि जो आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे यूएनओ, WHO, इन पे क्या है, किसी का भी राइट नहीं होता, तो ये आपकी क्या होंगी, डोमेस्टिक टेरिटरी में कभी भी इंक्लूड नहीं होंगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर ये चीज़ आपके ध्यान में रहेंगी, ये कंपोनेंट्स आपके ध्यान में रहेंगे, एंड ये 2 चीज़ आपकी किस किस में आपकी इंक्लूड नहीं होती है, 2 चीज़ आपको याद रखनी है, तो आपका डोमेस्टिक टेरिटरी बहुत अच्छे से हो जाएगा। एंड ये जो भी क्वेश्चन है आपके CBSE ने दिए हैं, इनका यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट लेने के बाद एक बार आप पढ़ के देखें कि आप यहाँ से इनके आंसर कर पा रहे हैं, रिप्लाई दे पा रहे हैं, मतलब इनको अटेम्प्ट, अगर ये क्वेश्चन आपके फ्यूचर एग्जाम में आ जाते हैं 2025-2026, उसमें आप कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे, तो आप को ये अपना टेस्ट खुद लेना है। स्क्रीनशॉट ले, एक एक पढ़े या फिर वीडियो पॉज करके पढ़े, जो भी आपको समझ आ जाए ठीक है, वरना अगर आपको किसी में भी डाउट है तो कमेंट में पॉइंट लिख देना, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 में से कोई भी आप बता देना कि इसमें मुझे डाउट है, मुझे नहीं पता, आपको समझ नहीं आ रहा कि आप कैसे इसे अटेम्प्ट करें, तो मैं उसका क्या है वहाँ पे आंसर आपको लिख के दे दूंगी आपके कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अगर आज के लिए इतना ही, आपका डोमेस्टिक टेरिटरी यहाँ पे खत्म हो गया। एंड वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, डाउट हो तो कमेंट कर दें, एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दें, ये तीनों चीज कर दें। एंड आपको इनमें से कोई भी चीज अगर अटेम्प्ट नहीं हो रही, तो ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, कॉमन, जो कि CBSE पूछ लेता है इसमें से, ठीक है। 1 मार्क्स में MCQ में भी पूछ सकता है आपके, जैसे 3 मार्क्स का होता है, 2 मार्क्स में कुछ डेफिनेशन पूछ लेती है, इससे में आपका ये पूछ ले, तो इसमें से आपको आना ही चाहिए। एंड आपके बुक में संदीप गर्ग है, तो उसमें आपके टेस्ट योर सेल्फ है, उसमें आपके 9 पॉइंट्स दे रखे हैं, उनमें से अभी आप देख ले कि कौन कौन सी डोमेस्टिक टेरिटरी कौन कौन सी नहीं है, तो उससे भी आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। ये 2 चीज़ें कर लेंगे तो आपकी बहुत हेल्पफुल होगी, एंड ये आपको स्किप बिल्कुल नहीं करना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू, बाय बाय।